भावना की बार शो हो रही हैं। आप सभी मन में उस भावना का वाचन करेंगे। बोले पंच परम श्री भगवान ने की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञानी चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र डिबेट एंड एंकरिंग को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा, जो है आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं बहुत खुश हूं कि जब 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे तब कुछ 7 या 8 लोग जुड़े थे। पर जैसे ही 12 बजे ना तो 17 लोग जुड़ गए। और फिर जैसा नीरज जी ने बोला कि 4 डिवाइस ऐसे हैं जिसमें दो दो लोग हैं, तो आप सब टाइम से जुड़ गए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और आपने जो नियत कार्य किया है वो भी बहुत बेहतरीन किया है। आप सब ने, लगभग सब ने स्क्रिप्ट बना के डाली है। तो इससे मैं और ज्यादा उत्साहित हूं कि आप स्क्रिप्ट बनाना भी सीख चुके हैं। तो जब एक वक्ता स्क्रिप्ट बनाना सीख लेता है ना, उसके बाद उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने स्क्रिप्ट बनाना सीख लिया है तो आप कोई भी विषय पे अब अच्छे से अच्छा वक्तव्य दे पाएंगे। ज्योति जी, आपका जो ऑडियो है उससे म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके। प्रभावित सार्वजनिक भाषण यानी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जो हम पिछले 2 सेशन से सीख रहे हैं, आज हमारा तीसरा सेशन है। हर बार क्या होता है कि एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट लेते हैं अपने। पर इस बार मैंने 2 इनपुट दिए हैं आपको, और ये तीसरा वाला जो है उसमें आउटपुट देना है आपको। आपको एक विषय दिया गया है, उस विषय पे आपको आज बोलना है। ठीक है। जितने लोग भी अभी हैं यहाँ पे, उन सबको मैं विनती करता हूं कि आप एक नोट और पेन लेके बैठिए। जिनके पास भी अभी नहीं है तो जाइए, नोट और पेन लेके आ जाइए। सबके पास है? कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ यस। अगर सबके पास है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि है। नोट और पेन लेके बैठे। चलिए, बहुत अच्छा, आप सबके पास नोट और पेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन एवं आसन का नाम। तो 2 बार मैं बोल चुका हूँ, आज तीसरी बार मैं बोलना नहीं चाहता कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या इससे ज्यादा हमें फायदे होते हैं। पर जितने लोगों ने अपने आसन का नाम रखा है और आसन को हर रोज यूज करते हैं सेशन के लिए, वो सारे अपने आसन का नाम डालेंगे। चैट बॉक्स में आसन का नाम डालिए प्लीज। ये बहुत जरूरी है। मैं भी आसन पे ही बैठता हूँ और आसन का नाम भी मैंने रखा है। आपको भी रखना बहुत जरूरी है। सारथी, अनुराधा जी ने डाला है सारथी। और कोई? खुशी, मेघा जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्र, लक्ष्य। मेघा जैन और पूजा तिवारी दोनों ने अलग अलग नाम रखा होगा ना, एक का नाम खुशी है तो दूसरा नाम भी डालिए आप। मित्र, लक्ष्य, मेरा साथी, कृष्णा जी ने डाला है। खुशबू जी, शिक्षा, मेरा दोस्त, अपनी लाइफ, बहुत अच्छा, मेरी आवाज। तो आप लोगों ने अपने आसन का नाम भी रखा है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी तरीके से आप जुड़ते जाएंगे अपने आसन से, फेलोशिप बढ़ती जाएगी आसन से। एक हमसफर आपको मिल गया है इस सफर के दौरान। और स्क्रिप्ट लिखना भी आपको आ गया है। आज आपका प्रेजेंटेशन भी होगा। जिस तरीके से आप वीडियो भेजते हैं उससे भी मैं खुश हूँ, बहुत अच्छे वीडियोस आप भेजते हैं। तो जिस राह पे हम चल पड़े हैं उस मंजिल पे हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये आप सबसे मेरा वादा है। नीरज जी, नेक्स्ट कीजिए प्लीज। हेलो नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके। नियत कार्य जो आप लोगों ने किया है, आज स्क्रिप्ट लगभग सबने डाली है। मैं सबकी नहीं देख पाया, कुछ लोगों की मैंने देखी है, पर मैं जानना चाहता हूं कि किसका स्क्रिप्ट भेजना अभी बाकी है। जिनका भी बाकी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ मेरा बाकी है। वैसे जैसे मैं एंट्री करने बैठूंगा ना, मुझे पता तो चल ही जाएगा कि इसका बाकी है। कुछ लोगों की स्क्रिप्ट मैंने देखी है, बहुत बेहतरीन लिखा है उन्होंने। रूपाली जी ने नहीं भेजा है। और कोई? अभी जो बता रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा है। खुशबू जी ने भी नहीं भेजा है। अगर पीछे से पता चला कि इन्होंने नहीं भेजा है और सेशन में भी नहीं बताया था कि मेरा बाकी है, तो उनको 2 या 3 बार स्क्रिप्ट बनानी पड़ सकती है। चलिए, रूपाली जी और रोशनी चौबे जी और खुशबू खुशबू जी। खुशबू जी का बाकी है, रोशनी जी का आ गया होगा। तो इन दोनों का जो जिनका बाकी है, आप लिख के भेज देना। आज जो भी आप बोलेंगे उससे मैं मैच कर लूंगा। वीडियो तो वापस आने ही वाला है, इसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो नियत कार्य जो आपने किए हैं, इसके अलावा जो आप वीडियोस डाल के भेज रहे हैं ना, उसका भी मैंने लगभग सबको आंसर दिया है। शायद कोई रह गया होगा कि आप में क्या क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है। तो जो एक सुधार की जरूरत है ओवरऑल, वो मैं आपको बताता हूं सबके लिए। कि एक तो आप जो वीडियो बनाते हैं ना, जब तब आपका कैमरा आपके फेस के सामने होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं ना सारे, जिनका वीडियो सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं, उसी तरीके से सामने रखिए ना मोबाइल जब आप वीडियो बनाते हैं। पर इस तरीके से नहीं रखते, हम क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। तो फिर आई कॉन्टेक्ट के लिए हमें नीचे, ऐसे नीचे देख के बोलना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है, वो वीडियो अच्छा नहीं आता है। दूसरा, जब भी आप किसी कागज में लिखते हैं ना, तो उस कागज को मोबाइल के पीछे रखिए, जिससे आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप मोबाइल के पीछे रखे कागज से पढ़ सकेंगे। तो जब आप वो पढ़ रहे हो ना, तब वीडियो देखने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि जैसे अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से कुछ पढ़ना है, तो मेरी आंखें यहाँ पे जाएंगी, तो वीडियो मेरा बिगड़ जाएगा। वैसा ही आपके साथ भी होता है। तो आप अपने मोबाइल के पीछे वो कागज रखिए जिसमें आपने कुछ लिखा है। तीसरा, ऐसी जगह पे मोबाइल रख के वीडियो बनाइए कि जहां पे लाइट आपके फेस के ऊपर आए, जिससे हमें आपके फेस एक्सप्रेशन दिखे, आपकी स्माइल दिखे, आपके आई कॉन्टेक्ट दिखे। ठीक है। एकदम अंधेरे में जब आप बनाते हैं ना, तो कुछ दिखता नहीं है, फेस मूवमेंट्स नहीं दिखते। उसके साथ साथ आपको खड़े रह के वीडियो बनानी है। हाथ आपके जो कार्य कर रहे हैं वो भी दिखना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उसी तरीके से आपके हाथ भी कार्य करने चाहिए, तो ही एक आकर्षक वीडियो बनेगा। ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो आप सब दे रहे थे, उस पे मेरा फीडबैक था। मैंने 3 वीडियो भेजे थे। तीनों वीडियो में आपने क्या क्या सीखा है, बारी बारी सबको बताना है। पर वही रूल इस बार भी होगा कि जो सबसे पहले बोलेगा उसको ज्यादा सब कुछ बोलने को मिलेगा, क्योंकि उसको सिर्फ 3 चीजें बोलनी है, पर उसके पास ज्यादा चीजें होंगी। दूसरा जो बोलेगा उसको रिपीट नहीं करना है। पहले जो लोग बोले हैं उसका कुछ भी रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले खुशबू जी बोलेंगी, उसके बाद मेघा जी, उसके बाद अभिलाषा जी, उसके बाद परी जी, उसके बाद मेघा जी। चलिए, खुशबू जी सादर आमंत्रित है आप आइए और बताइए। 3 वीडियो मैंने भेजे थे, उनमें से कोई भी 3 चीजें ही बतानी है, सब कुछ नहीं बताना है। सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते। नमस्ते। मैं पहले वीडियो में देखा डिसिप्लिन के बारे में। जो भी हमें हमारा सपना होता है उसे कैसे प्राप्त करें, कैसे डिसिप्लिन में चलें कि हम अपने सपने को प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद सुबह से उठना और रात को सोना, हमें अपने टाइम से सोना चाहिए। जब हम सुबह से जल्दी उठते हैं तो हमें अलग ही महसूस होता है। इसलिए हमें जल्दी सुबह से और रात को जल्दी सो जाना और सुबह से अच्छे से उठना चाहिए उस टाइम पर। और फिर दूसरी वीडियो में था कि हमें शुरू से ही सच बोलना चाहिए, शुरू से आज तक सच बोलना चाहिए। और
और जब हम बच्चे आते हैं, जब स्कूल आते हैं, तो सबसे पहले तो उनके माता पिता ही टीचर होते, मतलब टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। और फिर दूसरी जगह फिर स्कूल आते हैं, तो हाँ, टीचर ही उनकी दूसरी माँ होती है। पहली माँ तो उनकी घर पे होती है, और दूसरी माँ एक शिक्षक ही होती है, जो उसे पढ़ाती हैं, समझाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। चलिए अब कौन आएंगे? मेघा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सादर आमंत्रित। सर सर मैंने पहले वीडियो में देखा था कि हमें शुरुआत और अंत कैसे करना चाहिए इसमें। तो हमें स्माइल के साथ बोलना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना चाहिए। किसी और ने अगर अपना माइक ऑन रखा हो तो उसको म्यूट कर दीजिए। सिर्फ मेघा जी का जो ऑडियो है वो अनम्यूट होगा। बोलिए मेघा जी। सर सकारात्मक चीजों के साथ शुरुआत करनी चाहिए, नकारात्मक शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके वहां ही कुछ कोई आवाज आ रही है मेघा जी। आप ऐसा कीजिए, वीडियो बंद करके आप सिर्फ ऑडियो से बोलिए। हाँ जी बोलिए। स्माइल के साथ बोलना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। और हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, हमारे कंघी होने चाहिए, ये सब। और शुरुआत में सकारात्मक चीजों से शुरू करना चाहिए, नकारात्मक वर्डों का यूज नहीं करना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। चलिए अब अभिलाषा जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले के 15 या 30 सेकंड होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वीडियो के लिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि हमें जो बोल रहा है उसकी आवाज को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। और सेकंड होते बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप जब बोल रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है ना, तो आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बढ़ता है कि आप, हाँ, आपकी बॉडी नहीं, आपकी आवाज को हम सुने उससे। और फिर आते स्माइल, आपके फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। और आपको पॉजिटिव बातों से अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव बातों से। अगर आप नेगेटिव बातों से स्टार्ट करते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपकी बातें पॉजिटिव होंगी तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन बोले हैं आप, और जो समझाना चाहता था मैं वीडियो के बारे में वही समझे हैं आप। चलिए उसके बाद परी जैन। परी जी सादर आमंत्रित है आप। परी जैन जी। लगता है परी जी के। हेलो। सर हाँ परी जी बोलिए। सर पहले वीडियो में देखा था अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो उसमें बताया गया था कि अगर हमें दूसरे दिन कुछ करना है तो हमें उसका पहले से रात में प्लान बना के रखना चाहिए, जिससे हमारा आपकी वीडियो अटक गई है परी जी। आप ऐसा कीजिए, वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो से बोलिए। इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो से बोलिए तो आपकी आवाज हम तक आएगी। हेलो परी जी। चलिए वो हमसे कनेक्ट होते हैं, तब तक पूजा तिवारी जी।
सादर आमंत्रित हैं आप, पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहली वीडियो है जो डिसिप्लिन के बारे में है, उसमें वो बताते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, उसके बारे में बताते हैं। अपने वीडियो अगर हम कुछ मतलब जैसे कुछ घंटों के लिए में पढ़ना चाहिए, पढ़ने अगर बैठ जाएं तो हम जैसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो वो कम हो जाएगा। और अगर हमें अपने समय से सोना चाहिए और उठना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। और हमें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में जानना चाहिए। अगर हम ज्यादा तो हमें उस पर फोकस भी देना चाहिए। और दूसरी वीडियो में भाषण के बारे में बात करते हैं कि जब हम भाषण देते हैं तो हमें 30 सेकंड का देना पड़ता है, तो उसमें हमें और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू जी, मेघा जी और सर, पूजा जी, आप तीनों साथ में बैठे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब एक डिवाइस से आप बोल रहे हैं ना, तो दूसरे डिवाइस से आपकी ही आवाज बाहर आ रही है, इसलिए वो ऑटो ट्यून हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जब एक डिवाइस से आप बोल रहे हैं तो दूसरा डिवाइस जो आपके पास में ही है उसका आवाज एकदम म्यूट कर देना है। म्यूट मीन्स एकदम कम, तो वो आवाज टकराएगी नहीं। ठीक है, चलिए। परी जी, आप ज्वाइन कर चुके हैं वापस? पहली वीडियो में परी जी, आप वीडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो से बोलिए। अंकिता जैन जी, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी सर, कर लिया। फिर भी आवाज तो आ रही है आपकी। आवाज आ रही सर? हाँ, म्यूट कीजिए। परी जैन जी, आप बोलिए। वीडियो में देखा था कि बॉडी लैंग्वेज, अगर हम स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि परी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। उसमें बॉडी लैंग्वेज आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज। हाँ हाँ, हम कुछ बोल रहे हमारे अगर जो भी गलती हो तो क्षमा करें, इसको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चलिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंटरनेट को सेट कर लीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। अगर 1 से 2 प्रशिक्षणार्थी पास में बैठे हों तो डिस्टेंस से बैठ जाएं, तो इसमें हो सकता है कि जो इफेक्ट आ रहा है वो कम होगा। अगर पास पास में बैठे हों तो आप कम से कम 20 फुट की दूरी बना लें। उतने दूर से आप बैठेंगे तो ये दिक्कत नहीं जाएगी। जी, प्रांजल सोनी जी, कंटिन्यू सर। सादर आमंत्रित हैं आप। प्रांजल जी, बोलिए। प्रांजल जी, सुन रहे हैं आप? शायद प्रांजल जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनामिका जैन जी, प्रांजल जी नहीं सुन पा रहे। अनामिका जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। सर पहली वीडियो जो थी उसमें अनुशासन के बारे में बताया गया था, तो हमें सोने और उठने का समय तय करना चाहिए। एक रात पहले ही अपने अगले दिन की तैयारी करें, जिससे हम अनुशासन में रहेंगे। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है
और वीकनेस क्या है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। यदि हमें ये पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है तो हमें उस पर ज्यादा कार्य करना चाहिए, हमें अपनी वीकनेस पर ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो जरूरी नहीं है तो हमें वीकनेस को छोड़ देना चाहिए, उस पर ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। और हमें जो भी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि इसका हम जल्दी सॉल्यूशन कर लें, लेकिन हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसका हम ऊपर ऊपर से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको अंदर से सॉल्व करना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर। यदि हम ऊपर से सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगी। और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह सोचना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम विराट कोहली की तरह बने तो आपको अपना माइंड सेटअप विराट कोहली की तरह करना होगा। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें टीचर्स डे के बारे में था। एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बता रहा था कि टीचर ही एक बच्चे के प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, लेकिन सेकंड गुरु जो होता है वो उसके शिक्षक होते हैं। बच्चा सबसे ज्यादा अपने शिक्षक से ही सीखता है, इसलिए हमें अपना आचरण ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे वही सीखें जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। बच्चे अच्छा आचरण ही करना सीखें। और तीसरी वीडियो जो थी उसमें था कि हम वीडियो की शुरुआत कैसे करें। तो पहले 30 सेकंड जो होते हैं उसमें हमें बहुत ही खास होते हैं। जो लोग हमें ऐसा बोलना चाहिए, जो लोग अपने मोबाइल या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनका ध्यान उससे हटके हमारे ऊपर आए। और हमें अपनी जो भी स्क्रिप्ट हम तैयार करते हैं उसमें शुरुआत में या तो हम पंक्तियों का यूज करें या बॉडी लैंग्वेज भी हमारी बहुत को कहती है। और हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, शुरुआत में ही हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए और मुस्कुराहट के साथ बोलना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बोले अनामिका जी आप, बहुत अच्छे। कृष्णा जी सादर आमंत्रित हैं आप। कृष्णा जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर हमने पहली वीडियो में सीखा डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन से हमें कैसे रहना चाहिए। उसमें सीखा कि हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा टाइम ज्यादा बच जाएगा, हमें उसी टाइप से उठना चाहिए। अगले दिन का अच्छे से प्लान भी बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा यदि प्लान रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से मतलब किसी भी चीज में अगले दिन का प्लान रहेगा तो उस दिन पर हम जो अच्छे से काम कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा वो सीखा है कि वो टीचर्स डे के बारे में वो बच्चा अपने बोलता है। तो पहले तो वो बोलता है कि सच के बारे में, यदि हम सच बोलेंगे तो बात क्लियर बोल देंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी बोलने में। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं बात बोलने में, इसलिए हमें प्रॉपर पहले तो सच बोलना चाहिए। दूसरी बात वो अपने शिक्षक के बारे में बताता है कि पहले दिन वो उसको टीचर अच्छी नहीं लगती हैं, फिर वो धीरे धीरे टीचर से अटैच हो जाता है। तो इससे हमें ये चीज पता चलता है कि पहले कुछ दिनों तक हमें कुछ चीजें गलत लगती हैं, फिर वो हमें धीरे धीरे ठीक लगने लगती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बोले आप। चलिए इसके बाद राखी जी, राखी सोनी। नमस्ते सर। राखी जी सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। आज हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन उन्होंने मतलब कि फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट, हैबिट्स को कंट्रोल करना, कैसे हम वक्त के समय पर अपनी चीजों को बड़ा और छोटा बनाते हैं। जो चीज हम करते हैं वो छोटी बनती है, धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो वो बड़ी बन जाती है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इससे आगे भी पहुंच सकते हैं। और दूसरी वीडियो में उस बच्चे ने अपने बारे में बताया था, जो वो मतलब आप उसने अब जो कुछ आगे बढ़ा वो अपनी कोशिश के कारण उस मंच तक पहुंचा है। और तीसरी वीडियो में कभी हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अच्छा होगा, नेगेटिव कभी मत सोचो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बेहतरीन। चलिए आकृति जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते। वीडियो में देखा था डिसिप्लिन, उसमें ये था कि हैबिट से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमारी जैसी हैबिट है वैसे ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद डेली रूटीन, हमारा डेली रूटीन कैसा है उसको भी हमें देखना चाहिए, तभी हमारा डिसिप्लिन होगा। इसके बाद माइंड सेट भी करना पड़ेगा, वरना अगर हमारा माइंड सेट नहीं है तो हम किसी भी गोल को पूरा नहीं कर सकते हैं।
दूसरी वीडियो में था सच। सच के ऊपर उसमें ये था कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा अलग बन जाएगा, क्योंकि अगर झूठ बोलते हैं तो जितलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सोचना पड़ता है। लेकिन जो सच होता है ना, उसको बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप सच निकल आता है। थर्ड वीडियो में था कि हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए वीडियो बनाते समय या एंट्री करते समय। तो हमारे फेस पर स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, इस प्रकार से लोग बहुत सारी चीजें बताई थी। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। चलिए, उसके बाद अनुराधा चौरसिया जी, सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले वीडियो में मैंने देखा अनुशासन के बारे में। अनुशासन में उसमें यह चीज दिखाई गई थी कि हमें किसी अपनी एक हैबिट को सुधारना है। अगर हमारी कोई गलत हैबिट है तो अगर हम उस चीज को सुधार लेंगे तो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो अपने आप सुधरती जाएंगी। इसके बाद एक वीडियो में मैंने देखा कि एक जो बच्चा होता है वो अपने शिक्षक के बारे में बताता है। जो जो शिक्षिका होती है उसके बारे में वो बोलता है, तो उसकी तारीफ करता है। लेकिन फिर जब शिक्षक आ जाते हैं तो उसको लगता है कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये क्लास में से चले जाएं। या फिर वो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब उनको टीचर पढ़ाती, दूसरी शिक्षक पढ़ाती थी, तो उसको लगता था कि यही शिक्षक हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा दें। और जब दूसरे शिक्षक आए, चेंज हो गए, तो उसको ये लगता है कि ये शिक्षक कहाँ से चले, मतलब कहाँ से आ गए और यहाँ से ये चले जाए। तो उसको उन शिक्षक से डर लग रहा था। तो हमें ये मतलब शिक्षक को बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ताकि बच्चे डरे ना और भयभीत ना हो उनसे। धन्यवाद। धन्यवाद। रिया जी, सादर आमंत्रित हैं रिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले अपना बनाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। वीडियो में आपको अपनी स्ट्रॉन्ग और एंड वीकनेस का पता लगाना चाहिए कि क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है। और चौथा है, आपको अपने माइंड को स्थिर रखना चाहिए। और पांचवा है, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपका सपना क्या है। और सेकंड वीडियो में है कि वो स्टूडेंट टीचर के बारे में बताता है अपनी लाइफ के। और थर्ड वीडियो में है कि हमें 30 सेकंड बेहद खास होते हैं। 20 सेकंड में आप अपना वो कुछ कह सकते हैं, दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमेशा अपनी स्पीच को शुरुआत से मुस्कुरा कर मतलब स्टार्ट करनी चाहिए। और मंच पर सभी सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। रोहिणी चौबे जी, आपको भी बोलना है, प्लीज बोलिए। बोला। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले जो सर मैंने डिसिप्लिन के बारे में जो वीडियो देखी उसमें देखा कि सबसे पहले हमें मतलब जो हमारी बैड हैबिट है उनकी जगह हमें अपनी गुड हैबिट को ऐड धीरे धीरे करना है। और सेकंड मैंने देखा कि हमें मतलब अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना है उठने का, सोने का, और उसी के अकॉर्डिंग तब हमारी डेली रूटीन सही चलेगी। और थर्ड उसी में था कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, फिर उसी के हिसाब से काम करना है। और फोर्थ कि हमें मतलब अपना गोल्स तो सेट कर लिया, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना माइंड सेट करना भी बहुत आवश्यक है। और फिर नेक्स्ट था कि उद्देश्य का बिल्कुल क्लियर होना कि हमारा पर्पस क्या है, ये बिल्कुल हमारी लाइफ में क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट था कि हमें मतलब अपने मूड पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और फिर इसके बाद था मतलब अपने जो डेली रूटीन है उसे मतलब 30 दिन के लिए फिक्स करना, उसी के अकॉर्डिंग फिर कार्य करना ताकि हम डिसिप्लिन में आ जाएं। और जो सेकंड वीडियो थी उससे मैंने सीखा कि जो मतलब एक बच्चा अपने टीचर्स के बारे में बोलता है तो सबसे पहले वो बताता है कि जो उसकी शिक्षिका थी तो वो उससे उनसे बिल्कुल माँ की तरह अटैच हो गया था।
तो फिर आगे आगे जैसे ही वो आगे गया, फिर उसे जैसे कि उसकी फिर उससे टीचर्स पढ़ाने आए, तो फिर उन्हें मतलब थोड़ा सा रूड व्यवहार किया तो उसे बुरा लगा। इसलिए मतलब बच्चों से हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि बच्चे हमसे जुड़े रहें थोड़ा। और थर्ड वीडियो से मैंने सीखा कि जो जब हम स्पीच देते हैं तो शुरुआत का जो समय होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो ऑडियंस होती है उससे जुड़ना पड़ता है, और ऑडियंस से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब करके हम उनसे अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। सेकंड थिंग, जो मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि हम बिना कुछ कहे भी बहुत सारी चीजें कह दें। और थर्ड पॉइंट था कि जब भी हम मतलब स्पीच की शुरुआत करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए, और हमें नेगेटिव चीज को उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। और जब भी हम मतलब स्पीच दें तो एक स्माइल फेस के साथ स्पीच को देना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अनुराधा जी, आपके डिवाइस पे परी जी आए हैं, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। परी जी बोलिए, सादर आमंत्रित है आप। तो सर फिर दूसरी वीडियो में ये देखा था कि अगर हम मंच पे जाते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मंच पे खड़े होके बोलते हैं तो अगर हम ये बोले कि हमें कुछ याद नहीं है, हमने तैयारी नहीं कर पाई, तो इससे लोगों को गलत मैसेज आता है कि इनकी तैयारी भी नहीं है फिर भी ये बोल रही है। तो इससे पहले ही हो जाता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। फिर दूसरा था कि इस बीच की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करें। फिर और उसमें ये भी देखा था कि अगर हम मंच पे जाते हैं तो हमें थोड़ी ऑडियंस मतलब वहां पब्लिक है तो उससे हमें सवाल और जवाब भी करना चाहिए। बस सर, नमस्ते सर। बहुत बेहतरीन। रंजना जी, अभी अभी उन्होंने मैसेज डाला है। रंजना जी, आप भी बोलिए। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। पहली वीडियो में मैंने यह देखा कि सोने से पहले अपना सपना पूरा हो जाए, और दूसरी वीडियो में यह देखा कि गलतियों को माफ करना, यह हमने अपने टीचर से सीखा है। और पहले गुरु तो मेरी मम्मी और पापा होते हैं, दूसरे गुरु शिक्षक होते हैं। और तीसरी वीडियो में मैंने यह सीखा है कि वीडियो बनाते समय भी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखना चाहिए। और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशबू जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका जी, मुझे माफ करना, आपको अभी मैं चांस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ अभी करना बाकी है और टाइम हमारे पास कम है। दूसरा जो भी मौका आएगा उसमें आप पहले चांस ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तीनों वीडियो जो मैंने भेजे थे ना, आप लोग उससे सीख रहे हैं, पर जब आपको बताना है ना तो आप क्या बता रहे हैं कि वीडियो में क्या था। वीडियो में क्या था वो नहीं बताना है, वीडियो से आपने क्या सीखा वो बताना है। तो पहली वीडियो से हमें सीखना है कि डिसिप्लिन। अगर किसी भी चीज को हम 21 दिन तक कंटिन्यूअस करते हैं ना, तो फिर वो हमारी डिसिप्लिन में आ जाता है, हमारे जीवन में उतर जाता है, फिर उसे हम अच्छे तरीके से करने लगते हैं। वो फिर सुबह जल्दी उठना हुआ, टाइम से ऑफिस जाना हुआ, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना हुआ, या कुछ भी, कोई भी आप 21 दिन तक अगर एक ही जैसे करते रहे तो वो आपके जीवन में उतर जाएगा। सर मुझे अनामिका भी जी, आप बोलना कुछ था। कहना चाहते हैं? जी सर, मुझे बोलना था। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, पर अगर आप सबको अभी बोलने का टाइम दूंगा तो जो हमें बोलना है ना, जो मुझे हाँ, आपको सिखाना है ना, वो रह जाएगा। ओके ठीक सर, है। बाद में बोल देंगे। हाँ हाँ, थैंक यू। चलिए, तो पहले में ये था। दूसरे में था जो वो लड़का बोलता है अपनी टीचर्स के बारे में, तो आप सबने बताया कि वो ऐसा बोला वैसा बोला, नहीं, आपको सीखना उस पे ये था कि कोई एक स्पीकर जब स्टेज पे आता है और सारे लोगों को अपने आप से जोड़ लेता है, किस तरीके से उसने बोला कि ये जो मेरी कहानी है वो सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है, ऐसा कह के उसने सबको जोड़ लिया। दूसरा, वो फ्लुएंटली इसलिए बोल पाया क्योंकि वो सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा था, यानी कि अपने खुद का अनुभव।
तो जब आप एज अ वक्ता, एज अ स्पीकर बोलते हैं तो सेल्फ एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो आप बहुत अच्छा बोल पाते हैं। उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वो कर चुका है। ठीक है, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस जो हम खुद कर चुके हैं उसके बारे में बोलना है, तो हम कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आएगी, अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है, और तीसरा था कि हमें जब स्क्रिप्ट की शुरुआत करते हैं ना, तो पहले 7 सेकंड में ही लोग हमें पहचान लेते हैं कि भैया इसकी स्पीच सुननी है या नहीं सुननी है। तो हमें ओपनिंग इतना धमाकेदार करना है। तो ये 3 वीडियो से हमें ये 3 सीख मिलती है। ठीक है, चलिए, फीडबैक मैंने आप सबको दिया है, जो भी आपके वीडियोस आते हैं उसके ऊपर आप सबने जो स्क्रिप्ट लिख के भेजी है, मैं बहुत खुश हूं उससे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो पहले 2 बार मैं इनपुट दे चुका हूं, आज आउटपुट की बारी है। सिर्फ मैं ही हर बार बोलता हूं, आप लोग कम बोलते हैं, पर आज मैं सबसे कम बोलने वाला हूं और सबसे ज्यादा आपको बोलना है। तो जो मैंने एक विषय आपको दिया था, उस विषय पे अब हम सब बातें करेंगे। अगर नीरज जी मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आज का असाइनमेंट, न्यूज़पेपर सच का आईना या झूठ का व्यापार, इसके ऊपर आप सबको बोलना है। जो भी आपने स्क्रिप्ट लिख के भेजी है वही बोलना है। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट मैंने कुछ और लिख के भेजी और यहाँ बोलूंगी कुछ और, ऐसा नहीं होगा। आपके पास आपने जो स्क्रिप्ट लिख के भेजी है मुझे, उसी स्क्रिप्ट से आपको बोलना है। ठीक है, सबसे पहले कौन बोलेगा, अभी ग्रुप में डालिए आप। अनामिका जी सबसे पहले बोलेंगी, सादर आमंत्रित है अनामिका जी, स्टार्ट कीजिए। पर आपको जो बोलना है ना, वो किस तरीके से बोलना है वो भी मैं समझा देता हूं आप सबको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है। खड़े होके एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, कांटेक्ट के साथ हैंड जेस्चर दिखने चाहिए, उस तरीके से आपको बोलना है। ओपनिंग, क्लोजिंग और मिडल पार्ट का ध्यान रखना है। अंजना पहले हेलो, जी ओके सर, अनामिका कंटिन्यू जी सर। समझ गए आप। शुरुआत करते हैं, सादर आमंत्रित है आप, बोलिए। बाकी सब को लिखना है 3 अच्छे पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट जिसमें सुधार करना बाकी है, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स हमारे ग्रुप में डालने हैं आपको नाम के साथ। समझ गए? चलिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जिसको भी बोलना है वो खड़े होके बोलेगा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कंधे ऊपर, फेस सीधा ऊपर, छाती थोड़ी बाहर, फेस पे स्माइल, आई कांटेक्ट और हैंड जेस्चर के साथ आपको बोलना है।
ओपनिंग 15%, क्लोजिंग 15% और बीच का जो डेटा है वो 70% होना चाहिए। बाकी सारे लोग क्या करेंगे, मान लो अनामिका जी पहले बोल रहे हैं तो अनामिका जी का नाम लिखना है, उसके नीचे कौन से 3 पॉइंट उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छे कवर किए वो लिखना है। कि आप बोल सकते हैं कि फेस पे स्माइल अच्छी थी, या उन्होंने ओपनिंग अच्छा किया, या फिर आई कांटेक्ट अच्छा था, हैंड जेस्चर अच्छे थे। और चौथा एक पॉइंट ऐसा लिखना है जिसके अंदर आपको लगता है कि अगर इसमें और थोड़ा सुधार किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये सबके लिए आपको लिखना है, और ये सब कुछ जो आपने लिखा है वो बाद में आपको ग्रुप में भी डालना है, जिससे सबको अपना फीडबैक मिले। ठीक है, चलिए अनामिका जी स्टार्ट करते हैं। खड़े होके बोलना है आपको, बैठ के नहीं। जय श्री राम। जय जिनेंद्र। लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, समाचार पत्र हम तक सारी खबरें लाते हैं। समाचार पत्र हम तक सारी खबरें लाते हैं। समाचार पत्र लोगों की आवाज उठाकर रखते हैं देश का मान। समाचार पत्र लोगों की आवाज उठाकर रखते हैं देश का मान। सच्चाई को बतलाने का चलाते हैं अभियान। सच्चाई को बतलाने का चलाते हैं अभियान। समाचार पत्र को पढ़ने से होता है ज्ञान का आदान प्रदान। समाचार पत्र को पढ़ने से होता है ज्ञान का आदान प्रदान। जागरूकता द्वारा यह लोगों में जगाता है। जागरूकता द्वारा यह लोगों में जगाता है। समाचार पत्रों की खबरें तोड़ती हैं बड़े बड़ों का दम्भ। समाचार पत्रों की खबरें तोड़ती हैं बड़े बड़ों का दम्भ। इसके ही कारण हुआ है देश में मनुष्य नव युग का आरंभ। इसके ही कारण हुआ है देश में नव युग का आरंभ। अखबारों में नहीं छुपता है कोई भेद। अखबारों में नहीं छुपता है कोई भेद। कई शुभ समाचार देकर ही यह मिटाते हैं सारे खेद। कई शुभ समाचार देकर ही यह मिटाते हैं सारे खेद। समाचार पत्र हम तक खबर पहुंचाते हैं पूरे वर्ष। समाचार पत्र हम तक खबर पहुंचाते हैं पूरे वर्ष। दिखलाते देश की दशा और मानव संघर्ष। दिखलाते हैं देश की दशा और मानव संघर्ष। अखबारों की सच्चाई ही रोकती है निरंकुशता को आज। अखबारों की सच्चाई ही रोकती है निरंकुशता को आज। यही कारण है देश में बना हुआ है कानून का राज। यही कारण है देश में बना हुआ है कानून का राज। समाचार पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और प्राण है। समाचार पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और प्राण है। जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण। जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण। समाचार पत्र है न्याय और प्रेम का खंड। समाचार पत्र है न्याय और प्रेम का खंड। जिसे पढ़ने से हो जाता है ज्ञान अखंड। जिसे पढ़ने से हो जाता है ज्ञान अखंड। समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण। समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के ज्ञान के प्राण। इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण। इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण। आज के युग में समाचार पत्र एक अलग ही महत्व बन चुका है। समाचार पत्र रोज पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। समाचार पत्र रोज पढ़ने से हमें हमारे देश और यहाँ तक की दुनिया की सारी जानकारी होती है। इसके एक और भी फायदे हैं। समाचार पत्र रोज पढ़ने से समाचार पत्र रोज पढ़ने से हमारे अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। अनामिका जी, आपने जो बोला पूरा एक वो कविता बोल रहे हो, इस तरीके से बोला है। हमें ऐसा नहीं बोलना है। हमें ओपनिंग, क्लोजिंग, मेन डेटा, इन सब का ध्यान रखना है। इस तरीके से लोग जो जुड़े हुए हैं ना वो अंदर अंदर बातें करने लगेंगे, मोबाइल में ढूंढने लगेंगे। और समाचार पत्र आप कितनी बार बोले आपकी स्क्रिप्ट में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो गिनने लगते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो उस रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और बाकी सारा जो है सब लोग बोलेंगे, लिखेंगे। चलिए अब कृष्णा जी, सादर आमंत्रित है कृष्णा जी। बोलो कृष्णा, पानी बोलो, पकड़ो जल्दी।
परी जी आप नमस्ते म्यूट कर सर। लीजिए अपने आप को। सर परी के मोबाइल से ही बोल रहे हैं, वो नेट नहीं हाँ चल चलिए रहा। बोलिए कृष्णा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मोबाइल को अपने फेस के सामने रखिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे ठीक से। ऊपर रखिए थोड़ा, या इतने सारे लोग बैठे हैं ना, किसी को बोलिए पकड़ के खड़े रहेंगे। पर शुरुआत जल्दी कीजिए, मैं टाइम भी यहाँ नोट कर रहा हूँ। परी जी के मोबाइल में प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा है उनका ठीक से। अनामिका जी का जो मोबाइल है ना, उसमें ठीक से चल रहा है। चलिए आप सेट कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मेघा जी सादर आमंत्रित हैं, आप खड़े होके बोलना है आपको, और मोबाइल सामने रखिए। हाँ ठीक है। टाइम मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर खत्म करना है आपने। स्टार्ट। आईना सच बोलता है, राज सबकी खोलता है, जानता कुछ नहीं, बीच में क्यों बोलता है, फायदा जब कुछ नहीं तो फिर इधर उधर क्यों बोलता है, देख साहस झूठ का, यार सच को तौलता है। आइए तो जानते हैं, न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार। समाचार पत्रों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह पाठ्यक्रम समाचार पत्र के साथ साथ सकारात्मक सोच वाले मुद्दों के प्रति भी जागरूक रखता है। अंधविश्वास के दौर में समाचार पत्र ने हमेशा तथ्यों के आधार पर पाठकों तक अपनी बात पहुंचाई है और उन्हें जागरूक किया है। समाचार पत्र मित्र नहीं के सिद्धांत पर चलकर समाचार पत्र ने आम पाठकों के दिल दिमागों में अपनी एक अलग छवि बनाई है। आज भी हर कोई जब तक समाचार पत्र में ना पढ़े, जब तक वो किसी तथ्य को सच नहीं मानता है। यह माने कि जब तक समाचार पत्र में कोई न्यूज ना आ जाए तो इंसान उसको सच नहीं मानते हैं। समाचार पत्र विकसित समाचार पत्र इस तरह की सोच विकसित करने के पीछे समाचार पत्र का बहुत बड़ा संघर्ष है। संस्कार शाला से मध्य भावी पीढ़ी के जीवन में अनुशासन के साथ साथ पालन का प्रतीक सिखाना, यह इसमें समाचार पत्र का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी मुश्किल होती है जब कोई आईना दिखा देता है और सच से सामना करा देता है। कुछ नहीं तो साक्षर दिखाई देता है, लेकिन राज सबके बोलता है। मन में अगर से गहरे चुपते हैं। ये सच कई तरह के होते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ लुभाते, कुछ जमे, कुछ पिघले, कुछ सामने मुश्किल होते हैं तो कुछ जिसका सामना करना मुश्किल होता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आप। हैंड मूवमेंट्स अच्छे थे, आई कांटेक्ट अच्छा था, फेस पे स्माइल भी थी, ओपनिंग भी आपने लिया, क्लोजिंग भी लिया। थोड़ा और प्रैक्टिस करो, 2 मिनट के अंदर हम खत्म कर पाएंगे। हमने 2 मिनट और कुछ 30 सेकंड लिए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा बोले आप मेघा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघा जी के बाद कौन है? 1 मिनट है, मुझे वापस खोलना पड़ेगा सब कुछ। खुशबू जी सादर आमंत्रित हैं आप। खुशबू जी। प्रियंका पटेरिया जी, आपके डिवाइस से लिखा हुआ है खुशबू जी हैं? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सुबह आया है अखबार, नई खबर लाया है अखबार, पढ़ते दादाजी पढ़ते पापा जी, सारी खबरें ताजी ताजी। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर,
ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। समाचार पत्र वह कड़ी है जो हमें दुनिया से जोड़ती है। जब हम समाचार पत्र में देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं तथा सारी जानकारी घर बैठे ही जान जाते हैं, देश विदेश में होने वाली हर दिन देश विदेश में होने वाली हर दिन की घटनाओं का पता हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। थैंक यू सर। हेलो। बोलिए प्रियंका जी। खुशबू जी प्लीज। हाँ जी। सर बोल दिया मैंने। हाँ चलिए, वो रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगा, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए उसके बाद बाकी सब लोग लिख रहे हैं ना, कौन कैसा बोल रहा है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके देन अभी कौन है? मेघा जैन के डिवाइस से पूजा जी ने अपना नाम लिखा है। पूजा जी सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते सर। नमस्ते। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्ते दोस्तों। न्यूज़पेपर हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु है। आजकल संसार के सभी देशों में सभी भाषाओं में न्यूज़पेपर छपता है। संसार में कहाँ क्या हो रहा है यह सूचना हमें न्यूज़पेपर देता है। पहले न्यूज़पेपर में केवल समाचार रहता था, पर अब केवल उनमें समाचार ही नहीं बल्कि विभिन्न विषयों पर चर्चा भी होती है। इस तरह अब विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर में कई तरह की खबरें हम पहले पढ़ते हैं, पर हर खबर सच हो यह जरूरी नहीं है और हर खबर झूठ हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ नेता लोगों का नियम है कि वह हमें बड़े बड़े वादे करते हैं हमसे और अपने वादों को कहकर भूल जाते हैं। तो उनकी बातों और आम जनता उनकी बातों को हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ के उनकी बातों को सच मान लेते हैं। न्यूज़पेपर झूठ का व्यापार बनता जा रहा है। बड़ी मुद्दतों के बाद खुशियों का समाचार आने लगा है। मेरे शहर में अब फिर से अखबार आने लगा है। सफेद पन्नों पर काले अक्षरों का परिवार आने लगा है। खुद को बटोरे सारा संसार आने लगा है। बड़ी मुद्दतों के बाद मेरे शहर में मुकम्मल अब अखबार आने लगा है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बेहतरीन। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे आप। अनुराधा जी सादर आमंत्रित हैं आप। अनुराधा जी। अनुराधा जी आपके पास मेरी आवाज नमस्ते पहुंच सर, रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सादर आमंत्रित है, आप बोलिए। वो तो पहुंच रही है, इसका कह रहा आवाज पहुंच रही है। सर सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। खड़े होके बोलना है।
और दिखाई दे रहा है। हाँ पकड़े बोलिए, हो तुम मोबाइल? चलिए अभी ठीक है, आप स्टार्ट करो। स्टार्ट। मेरा भी दिवस है शहर के अखबार की तरह, वो ताकतवर विज्ञापन के बाजार की तरह। मेरी किस्मत की मुझे रद्दी के भाव बिकना है, उसे मुस्कुराते हुए छपना हर रोज की तरह। गिरते गिरते तू कितना गिर गया है निशान, इस्तेमाल रोज हो जाता है औजार की तरह। अखबार अपने देश में हो रही सारी घटनाओं के बारे में हमें बताता है, घटनाओं से भी अवगत कराता है और हमें खेल नीतियों और धर्म समाज अर्थव्यवस्था आदि के बारे में भी बताता है। हमारे भारत में सबसे पहला अखबार 1780 में कोलकाता में से प्रकाशित हुआ था। अखबार से हमें व्यवसायिक, बॉलीवुड, व्यक्तित्व और हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें मनोरंजन की जानकारी भी इससे मिलती है। कई लोग अखबार का उपयोग गलत कामों में भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी राजनीति के अनुसार अपने अनुसार उसमें सूचनाएं प्रकाशित करते हैं। बड़ी मुद्दतों के बाद खुशियों का समाचार आने लगा है, मेरे शहर में भी अब फिर अखबार आने लगा है। सफेद पन्नों पर काले अक्षरों का परिवार आने लगा है, खुद में बटोरे सारा संसार आने लगा है। धन्यवाद। क्या किया ये आपने अनुराधा जी? 1 मिनट 7 सेकंड में खत्म कर दिया, ओपनिंग जिससे की थी उसी से क्लोजिंग कर दिया। चलिए नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, अगर शुरुआत हम शायरी से करते हैं तो क्लोजिंग सवाल से या सेल्फ एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ उदाहरण से ऐसे कर सकते हैं, पर शुरुआत जिस शायरी से करते हैं उसी शायरी से आप कर दिया और आप बोले बीच में कुछ नहीं। 1 मिनट और 6 सेकंड में तो आपका खत्म हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्लीज। बाकी आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। लक्ष्मी जी सादर आमंत्रित हैं आप। लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। वीडियो नहीं दिख रहा आपका, मैं अखबार वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ मैं अखबार हूँ, देता रोज नई समाचार हूँ, देता रोज नई समाचार हूँ। मैंने देखे हैं बदलते जमाने को, मैंने देखे हैं बदलते जमाने को, तत्पर रहता हूँ आप तक न्यूज पहुंचाने को। आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर का सच। न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार। भारत में अधिकांश लोगों की सुबह शुरुआत न्यूज़पेपर के द्वारा ही होती है और न्यूज़पेपर जो वर्तमान में हो रही घटना और जानकारियों को हमें उपस्थित करवाता है। न्यूज़पेपर एक विश्वसनीय स्रोत है। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ अच्छी खबर भी मिलती हैं और कुछ बुरी खबरें भी मिलती हैं। कुछ अच्छी खबरें रोचक और काम वाली होती है, लेकिन कुछ बुरी खबर भी जो हमें अपने भविष्य में क्या-क्या हो सकता है उनका अंदाजा भी लगवा सकते हैं। अखबार शायद लोगों को जागरूक बनाने के लिए है। में अखबार है। अखबारों के कुछ और हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जिस व्यक्ति मनोरंजन की, पढ़ाई की, प्रकृति और सनसनी सामाजिक हर प्रकार की खबरें हमें अखबार के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं। इनमें विज्ञापन की भरमार होती है, जो सच लगता है जो झूठ। कुछ भी खबर टेलीविजन की टक्कर नहीं दे सकता। जहाँ एक दिन अखबार खबर एक दिन बाद देता है, लेकिन टेलीविजन हमें लाइव द्वारा कुछ न्यूज दिखाता है और जानकारियां प्रदान करता है। हर पल की खबर भी प्राप्त करवाता है। यहाँ की घटना का लाइव रहता है। आज किसके पास इतना समय है कि पूरा का पूरा खबर पढ़े, इसलिए मुझे अखबार का सच समझ नहीं आता। सब कुछ मिलता है अखबार से, सब कुछ मिलता है अखबार से, कुछ छुपा रहता है पत्रकार से, कुछ सच छुपा रहता है पत्रकार से। टीवी में आजकल मनोरंजन दिखाते हैं, टीवी में तो फिल्म दिखाते हैं। कुछ सच मिलता है अखबार से, कुछ सच मिलता है अखबार से। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले लक्ष्मी जी आप। जो भी फीडबैक है ये सब लोग आपको देंगे, उसके बाद मैं भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
आइए परी जी, सादर आमंत्रित हैं आप। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते। समाचार पत्र को पढ़ने से होता है, समाचार पत्र को पढ़ने से होता है ज्ञान का आदान प्रदान। जागरूकता द्वारा लोगों में जगाता है अभियान। आज हमारा शीर्षक है न्यूज़पेपर सच का आईना या झूठ का व्यापार। तो आज हम बात करते हैं समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण। इसके बिना हो जाता है देश निस्तारण। समाचार पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखबार के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यह सभी भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया पिकेट या गजट के नाम से निकला था। एग्जाम्पल है समाचार पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, साप्ताहिक, पात्रिक और मासिक। और ले तो समाचार पत्र बहुत बहुत उपयोगी है। समाचार पत्र के माध्यम से व्यापार, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, त्योहार में हो रही घटनाओं को हम जान सकते हैं। समाचार पत्र आजकल अंग्रेजी से लेकर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आता है। समाचार पत्र विशिष्ट क्षेत्र से लेकर देश के किसी भी कोने में हो रही घटनाओं को हम जान सकते हैं। अखबारों में नहीं छिपता कोई भेद। कई शुभ समाचार देकर मिटाते हैं सारे खेल। ज्ञान उसका हर रोज बढ़ाएं, अखबार पढ़ने का जो नियम बनाए। विस्तृत रूप से समाचार जानने का सबसे सुंदर और सस्ता साधन समाचार पत्र ही है। समाचार पत्र हमारे जीवन में मनोरंजन का कार्य भी करता है। यह हमारे लिए खेल कूद, उत्पाद, सिनेमा जैसी जुड़ी खबर को हम तक पहुंचाता है। जय जिनेन्द्र सर। बहुत बेहतरीन, धन्यवाद आपका। आप सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ परी जी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि आप एक बार ये जो मैंने विषय दिया ना, विषय को समझिए। आप सब क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र क्या है, उसका उद्भव कब हुआ था, उसके प्रकार कितने हैं, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, ये सब बोलते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बताना है। न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार है। मान लो कि न्यूज़पेपर में जो चीज आती है उसे हम सच का आईना माने या झूठ का व्यापार है, या कुछ गलत उसमें आ रहा है, उसके बारे में आपके जो सोच विचार है ना, उसके बारे में आपको बोलना है। सही है? चलिए, कोई बात नहीं। जब भी कोई विषय आपको दिया जाए ना, विषय को पूरा समझिए, उसके बाद उसके ऊपर हम बोलेंगे। ठीक है? प्रियंका जी, सादर आमंत्रित हैं आप। प्रियंका जी प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अखबार हूँ, देता रोज नया समाचार हूँ। मैंने देखे बदले जमाने को, तत्पर रहता हूँ आप तक न्यूज पहुंचाने को। अच्छी बुरी खबरों का गुलदस्ता हूँ। हर घटना की गहराई में शब्दों के स्वाद तुम्हें चखाता हूँ। कुछ लम्हों के लिए कीमती अनमोल हूँ। दिन गुजरते वक्त के साथ रद्दी के बोल बिक जाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार। तो जिस तरह से हमें पता है कि भारत देश में अधिकांश लोग सुबह की शुरुआत अखबार और एक चाय की चुस्की के साथ करते हैं। तो समाचार पत्र एक हमारे जीवन की कड़ी है जो हमें दुनिया से जोड़ती है और दुनिया में होने वाली अनेक घटनाओं के बारे में हमें घर बैठे ही कुछ सेकंडों में ही हमें हर जानकारी दे देती है। समाचार पत्र हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसी की मदद से वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस सारी जानकारी हम घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। और न्यूज़पेपर के माध्यम से जैसे हम लोग गृहिणी है, तो हम लोगों को संडे का इंतजार रहता है कि संडे को क्या आएगा अखबार में, कि कोई अच्छी सी डिश बनाने को आएगा या अच्छी कविता आएंगी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं।
जैसे न्यूज़पेपर है तो कभी हमें हंसाता है, तो कभी ऐसी न्यूज बताता है जिससे हमें रोना आ जाता है, और कभी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां चुटकुले बताता है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थैंक यू सो मच। 1 मिनट और 30 सेकंड में खत्म किया है आपने। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट तक आप बढ़ सकते हैं। अच्छा बोलते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, आपका आवाज अच्छा है, हैंड मूवमेंट्स अच्छे हैं, आई कांटेक्ट अच्छे हैं। थोड़ी और मेहनत कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, थैंक रोहिणी यू। चौबे जी, सादर आमंत्रित है रोहिणी जी आप। रोहिणी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? यस सर। नमस्ते सर। बोलिए। लेकर खबरों का भंडार, रोज सुबह आता अखबार, तरह तरह की खबरें लाता, हम सबका है ज्ञान बढ़ाता। घर घर में हलचल मच जाए, दादा पापा दौड़े आए, उबल जाए जब गैस पर चाय, मम्मी जी जब दौड़ कर आए। सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें यह जानकारी होती है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, और किस जगह कैसी स्थिति है, और किस जगह कैसी परेशानियां हैं। और इससे हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि देश दुनिया में सही क्या चल रहा है, गलत क्या हो रहा है। और इसे पढ़ने से हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता के साथ साथ सोचने व समझने की क्षमता का भी विकास होता है। और इसे पढ़ने से हमें ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और इनमें छपी कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। और समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से हमारे अंदर मानवीय गुण की भावना पैदा होती है। यह हमारे जीवन में बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम साधन है। इसे पढ़ने से हम विभिन्न विषय जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, सभी प्रकार के विषय को एक साथ पढ़ सकते हैं। और समाचार पत्र है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ व प्राण। समाचार पत्र है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ व प्राण, जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण, जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण। अखबारों की सच्चाई ही रोकती है, अखबारों की सच्चाई ही रोकती है निरंकुशता को आज, निरंकुशता को आज। यही कारण है देश में बना हुआ है कानून का राज, यही कारण है देश में बना हुआ है कानून का राज। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन, पूरे 2 मिनट आपने लिए, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ बढ़िया किया। बस इसी तरह से कैसे प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे आप। थैंक यू। धन्यवाद। खुशबू जी, सादर आमंत्रित हैं आप। खुशबू जी। नमस्ते। सुबह सवेरे ढेरों खबरें, सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, अपने देश और बाहर का हाल बता जाता। कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता है अखबार, रात रात भर जागे लोग कुछ, रात रात भर जागे लोग कुछ, जन्म तभी आता अखबार, सुबह हुई तो द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार, रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता अखबार, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो मत मत बैठो खाली, मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, ए समझाता अखबार। न्यूज़पेपर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम घर बैठे बैठे देश विदेश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। न्यूज़पेपर से जैसे कि हमारे सोना चांदी सब्जी मूल भाव सब कुछ उससे पता चल जाता है। न्यूज़पेपर से क्या नौकरियां निकल रही हैं, क्या कुछ भी हो, जैसे कि क्रिकेट मनोरंजन प्राप्त हो जाता है। न्यूज़पेपर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से नहीं, उपराष्ट्रपति अभी बने, उपराष्ट्रपति अभी बने, तो मैंने ये बताना कि कौन है हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो हमें तो पता ही नहीं, तो हम कैसे बता दें। सामने वाले इंसान जो पूछ रहा है, बड़ी ताज्जुब की बात है, पूरी भारत को पता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। तो जगह हमें ये लगने लगता कि काश हमें न्यूज़पेपर पढ़ा होता, हमें पता होता कि राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति है कौन। नमस्ते। नमस्ते।
1 मिनट 30 सेकंड। खुशबू जी और प्रैक्टिस की जरूरत है 2 मिनट बोलने के लिए, ठीक है। चलिए आगे कृष्णा जी, सादर आमंत्रित हैं आप कृष्णा जी। अनुराधा जी के डिवाइस से आपका मैसेज है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अनुराधा जी मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्ते कृष्णा जी, बोलिए। सब कुछ मिलता है अखबार से, सब कुछ मिलता है अखबार से, सच छुपा रहता है पत्रकार, सच सच छुपा रहता है पत्रकार में। टीवी में तो आजकल मनोरंजन दिखाते हैं, टीवी में तो आजकल मनोरंजन दिखाते हैं, कुछ सच मिलता है अखबार से, कुछ सच मिलता है अखबार से। न्यूज़पेपर, आज हमारा टॉपिक है न्यूज़पेपर, सच का आईना है या झूठ का व्यापार। भारत में अधिकांश लोगों की सुबह तो शुरुआत अखबार पत्र की सुबह की चाय के साथ होती है। अखबार हमें अपने देश में हो रही सभी घटनाओं के साथ साथ संसार में हो रही घटनाओं के बारे में भी बताता है। यह हमें खेल, नीतियों, भय, समाज, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में भी ज्ञान अवगत कराता है। बिल्कुल सन 1780 में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। यह हमें बॉलीवुड और व्यावसायिक हस्तियों के व्यक्तित्व जीवन के बारे में पढ़ने में बहुत ही मजेदार होता है। इसको पढ़ने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और इसमें सोना चांदी का भी वास्तविक मूल्य का भी ज्ञान होता है। साथ में राशिफल, पहेली एवं कहानी एवं मनोरंजन के लिए होती है। इसके माध्यम से हमें कहीं भी जानकारी कहीं की भी किसी भी चीज की जानकारी पा सकते हैं। कई बार समाचार पत्र गलत कामों को छुपा लेता है। यह राजनीतिक दल की संपत्ति होते हैं जो खबरें अपने हिसाब से बदल कर प्रकाशित करते हैं या किसी चीज के बिना बिक्री बढ़ाने के लिए कोई झूठी खबर भी को फैलाने का भी कार्य करते हैं। इससे होता है कि कभी कभी राष्ट्रीय एकता में भी बाधा बन जाते हैं। बड़ी मुद्दतों के बाद खुशियों का समाचार आने लगा है, बड़ी मुद्दतों के बाद खुशियों का समाचार आने लगा है। मेरे शहर में अब फिर से अखबार आने लगा है, मेरे शहर में अब फिर से अखबार आने लगा है। सफेद पत्रों पर काले अक्षरों का, सफेद पत्रों पर काले अक्षरों का परिवार आने वाला है, परिवार आने लगा है, खुद से बटोरो सारा संसार आने लगा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए राखी जी सादर आमंत्रित हैं आप। राखी जी, बाकी सब लोग लिख रहे हैं ना? 3 अच्छे पॉइंट और एक बढ़िया जो करना है और बढ़ाना है, लिखते रहना, ग्रुप में डालना है आपको। राखी जी सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है राखी जी। वॉल्यूम बढ़ाइए अपने मोबाइल का। बोलिए। कोई प्रॉब्लम लग रहा है इंटरनेट में? आप ऐसा कीजिए राखी जी, थोड़ी देर के बाद बोलिए और किसी ऐसी जगह चले जाइए जहां आपका वीडियो ऑडियो सब कुछ सुनाई दे, ठीक है। उससे पहले रक्षा राय, रक्षा जी सादर आमंत्रित हैं आप। राखी जी आप लास्ट में बोलेंगे। रक्षा राय। प्रांजल सोनी जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप दोनों एक ही डिवाइस से हैं, रक्षा राय और प्रांजल सोनी। नमस्ते सर।
नमस्ते। हमारे घर और मोहल्ले का हाल तो हम बखूबी जानते हैं, हमारे घर और दिल का हाल तो हम बखूबी जानते हैं, पर दुनिया में क्या चल रहा है यह तो हमें वही बताते हैं, जिसे हम न्यूज़ पेपर एवं अखबार बुलाते हैं, जिसे हम न्यूज़ पेपर एवं अखबार बुलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अखबार एक सही है या गलत है। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जो कि सही होती हैं और कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो गलत होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले छापने वाले कुछ ऐसे होते हैं जो कि लालच के चक्कर में आके गलत खबर छाप देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत न्यूज छापने से समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वो समाज पेपर न्यूज़पेपर वो गलत समझने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट हट जाता है न्यूज़पेपर से। कुछ समाचार पत्र वाले ऐसे होते हैं जो कि सही एवं अच्छी न्यूज छापते हैं, जैसे कि वो बॉलीवुड के बारे में बताते हैं, राशि के बारे में बताते हैं और देश विदेश में चल रही बातों के बारे में बताते हैं और सोने चांदी के भाव भी बताते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले होते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट और 8 सेकंड बोले हैं और आपके आजू बाजू में दूसरे भी डिवाइस है, उसकी वॉल्यूम कम नहीं होने के कारण दूसरा म्यूजिक भी आ रहा था। तो प्रांजल जी आप बोलना शुरू करें उससे पहले आजू बाजू में दूसरे डिवाइस हो उन लोगों को बोलिए कि आवाज बंद कर दे अपनी, तो ही आपको तो वो लाइव सुन रहे हैं, फिर मोबाइल से सुनने की क्या जरूरत है उनको। चलिए प्रांजल जी स्टार्ट कीजिए। समाचार पत्र को पढ़ने से होता है ज्ञान का आदान प्रदान। समाचार पत्र को पढ़ने से होता है ज्ञान का आदान प्रदान। जागरूकता द्वारा यह लोगों को जगाता है अभिमान। जागरूकता द्वारा यह लोगों को जगाता है अभिमान। आजकल अखबार जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। यह लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है, परंतु कहने को तो सन 1826 में कलकत्ता में उदंड मार्तंड नाम का पहला न्यूज़पेपर भारत में प्रकाशित हुआ था। भारत में पहला न्यूज़पेपर ये प्रकाशित हुआ था, परंतु लगभग 1.5 लाख न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं भारत में आज प्रकाशित हो रही हैं। अतः अब आप समझ रहे होंगे कि न्यूज़पेपर हमारे जीवन में कितना मर्रा की वस्तुओं से जुड़ चुका है। आज न्यूज़पेपर सामाजिक घटनाओं की सूचना का आदान प्रदान करने का सबसे विश्वसनीय तरीका रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी हो या जगड़ होती हुई किसी विभाग या व्यवस्था, सब कुछ समाचार पत्र व न्यूज़पेपर में नजर आता है। न्यूज़पेपर पूर्व से ही आज तक सबसे मजबूत भाग रहा है। आज के परिवेश में न्यूज़पेपर एक लाइन कई बार लिखी आती है। न्यूज़पेपर में एक लाइन कई बार लिखी आती है। सॉरी सर, माफ करना भूल गए। नो प्रॉब्लम। बहुत धन्यवाद प्रांजल जी। आपके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आप इतने अच्छे वक्ता बन सकते हैं। थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए और प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कीजिए। आप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छा कर रहे हैं, फेस पे स्माइल अच्छी है, कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और सबसे बढ़िया आपकी आवाज। तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे, बहुत अच्छे वक्ता बन पाएंगे। थोड़ा इसको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी, अगर आपका नेट अभी ठीक हो गया हो तो प्लीज आप बोलिए। राखी जी सादर आमंत्रित हैं, अगर आपका नेट ठीक हो गया हो तो आप प्लीज बोलिए। राखी जी का नेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और किसी का बाकी है बोलना या सब लोग बोल चुके? जिनका बाकी है प्लीज आ जाइए। इनका बाकी है?
दुनिया भर की रंग बिरंगी खबरों को है हम तक लाता, सुबह और सवेरे आकर हमको पूरे दिन की ज्ञान बताता, सभी तरह की खबरों को है विस्तार पूर्वक समझाता, इतनी मेहनत करने वाला न्यूज़पेपर ही कहलाता। आज का विषय है न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार है। तो वर्तमान समय में मैं अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही हो तो हमारे पास अगले दिन ही उसकी खबर आ जाती है। न्यूज़पेपर के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा ही संभव है। आज के समाचार के बिना ही जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है और समाचार पत्र ही पहली आवश्यक वस्तु है जिससे हमें सुबह उठकर सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व की छोटी बड़ी घटनाओं को विस्तार पूर्वक समझाता है। न्यूज़पेपर से हमें हर छोटी छोटी घटनाओं के बारे में पता चलता है। समाचार पत्रों का उपयोग दुनिया भर की घटनाओं के बारे में लोगों को सूचित और चिंतित के मुद्दे पर विचार प्रदान करने का अनुबंध की सुविधा प्रदान करता है। समाचार पत्र में व्यक्तित्व व राजनीतिक की पूरी विस्तार जानकारी रहती है। समाचार पत्रों की खबरें तोड़ती हैं बड़े बड़ों का कदम, इसी के कारण हुआ है देश में नवयुग का आरंभ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, फिर बोलने में झिझक क्यों रहे हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना अच्छा बोल पाएंगे आप। आपने लिखा था अच्छा, आप बोल रहे थे अच्छा, पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण थोड़ा लो हो गया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अच्छा ही बोलेंगे आप। चलिए, और कोई बाकी है अभी? हाँ रूपाली जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। सर आकृति है आपके पास ही है, सर बोले। बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मुल्क में नफरत का तूफान मचा डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन से प्यार का दावा न करो तुम्ही ने मुल्क को शैतान बना डाला है। शर्म आती नहीं इंसान को कत्ल करने में, बस यूं ही पशुओं को भगवान बना डाला है, बस यूं ही पशुओं को भगवान बना डाला है। न्यूज़पेपर से हमें ये जानकारी होती है कि हमारे देश में और हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर के द्वारा अच्छी और बुरी सभी खबरें सुनने को और देखने को मिलती हैं। न्यूज़पेपर के द्वारा कुछ सच और कुछ झूठी खबरों को देखने को मिलता है। न्यूज़पेपर वालों के पास अगर सही खबर नहीं होती है तो वह सही को छापने के लिए, जब उनके पास कोई खबर नहीं होती तो न्यूज़पेपर को भरने के लिए न्यूज़ बना डाल देते हैं। जैसे कि सभी लोगों ने ज्यादातर पीके मूवी देखी होगी, उसमें जो हीरोइन होती है उसके पास कोई न्यूज नहीं होती है तो वह एक कुत्ते को लेकर न्यूज बनाती है कि ये रोता है या कुछ भी, तो उसके पास कोई खबर नहीं होती तो उसकी न्यूज बना ली। लेकिन जब उसके पास न्यूज आती है तो वह उसके पीछे चली जाती है और उस न्यूज को पूरा करने के लिए लग जाती है और उसमें वह सफल भी हो जाती है। इसी प्रकार न्यूज़पेपर में भी खबरें छापी जाती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। आई कांटेक्ट में थोड़ा सुधार करना है,
मोबाइल के पीछे कागज रखिए जिसमें आप देख रहे थे, साइड में मत रखिए, ठीक है। चलिए, और कौन बोलना चाहेगा, किसका बाकी है अभी? हो गया है सबका? हाँ सर, मेरा होना भी हाँ, आइए आइए। स्टार्ट। क्वेश्चन। नमस्ते सर। छक्के बिकते थे जो अखबार, छक्के बिकते थे जो अखबार, सुना है इन दोनों को बिक के छपा करते हैं, सुना है इन दोनों को बिक के छपा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जय हिंद, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का मेरा मुख्य विषय है न्यूज़पेपर, सच का आईना या झूठ का व्यापार। दोस्तों वैसे न्यूज़पेपर का हम लोग मुख्य रूप से उपयोग सूचनाएं पढ़ने के लिए करते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो बिना इंटरनेट के हमारे लिए सूचनाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन यदि हम कहें कि आज का हमारा विषय है न्यूज़पेपर है सच का आईना या झूठ का व्यापार, तो मुझसे एक बच्चा पूछता है कि मैम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, मैम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा पढ़ना जरूरी है। यह हमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों प्रकार की सूचनाएं देता है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हमने अपना एक राजा सिस्टम में, मुझसे एक बच्चा कहता है कि सर आपको न्यूज़पेपर, मुझसे एक बच्चा पूछता है कि मैम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह हमें सच का आईना दिखाता है। मैंने पूछा इस देश का राजा कौन। इस देश का राजा हमारी जनता, और इस देश के राजा ने 545 लोगों को संसद पर बिठा दिया कि भाई तू देश चला। आज देश और क्या होता है कि वो मस्त है और हमारी हालत पूरी तरह से ग्रस्त हो गई है, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आप हमारे देश को कैसे चला रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह हमें हर साल का बजट दिखाता है। आप देख रहे हो कि आपने कभी न्यूज़पेपर में पूछा है कि आपके बजट का मुद्दा क्या है। आपके हेल्थ को लेकर आप कहते हो कि हॉस्पिटल नहीं है और जनता की मांग पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसका कारण है, कभी आपने पूछा इसका कारण क्या है? कभी आपने ये पूछा, आपने कभी इसके लिए आंदोलन किया? इसका मुख्य रूप से कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि वह हमारे देश को पूरी तरह से उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है? यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती हो तो आप किस तरह की न्यूज़ पढ़ती हो? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बोले आप। कुछ सुधार की जरूरत है पर वो फीडबैक मैं दूंगा बाद में। और कोई? जी सर, मैं बोलूंगी। हाँ अंकिता जी, सादर आमंत्रित हैं, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अगर आप सर खड़े झूठ होके का, बोलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जी सर। सर झूठ का आईना हमें दिखाता है, यह न्यूज़पेपर कहलाता है। न्यूज़पेपर हमेशा सच कहता है, लेकिन उसमें कुछ व्यापार से भी संबंधित बातें जानकारी होती हैं और जॉब से भी। हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर हमेशा सच बोलता है और सच खबरें दिखाता है, लेकिन वह हमेशा सच नहीं बोलता है। कभी कभी उसमें झूठ भी बातें लिखी रहती हैं। और जैसे हमेशा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ देश विदेश की जानकारी भी हमें मिल सकती है, मिल जाती है उसके द्वारा पढ़ने में हमें। और हमारे दिन की शुरुआत भी न्यूज़पेपर से ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो और वह ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ हमारा जैसे छूट गया हो। इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर हमारी जिंदगी की एक जरूरत सी बन गया है। यह कागज का टुकड़ा नहीं
सच खबरों का खजाना है। यह कागज का टुकड़ा नहीं, खबरों का खजाना है। यह पेपर नहीं, यह न्यूज़पेपर कहलाता है। थैंक यू सर। सर थोड़ा बोला वेरी गुड, वेरी गुड। पर आपने ट्राई अच्छा किया है, प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी बहुत अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए। और कोई जी सर। बाकी है अभी? नमस्ते सर, अभी हम रह गए। नमस्ते अभिलाषा जी, बोलिए। कुछ इस तरह अखबारों की सुबह कीजिए, कुछ इस तरह अखबारों की सुबह कीजिए, गुनाहों को नहीं सजाओं को जगह दीजिए। हमारे घर का दिल का हाल तो हम बखूबी जानते हैं, पर दुनिया में क्या चल रहा है तो हमें वही बताते हैं। अक्सर हम जिसे अखबार बुलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं अखबार के बारे में कि अखबार यानी न्यूज़पेपर सच का आईना है या झूठ का व्यापार। समाचार पत्र दुनिया भर से समाचारों का एक ऐसा संग्रह है जो हमें हमारे घरों से बाहर होने वाली समस्त हर महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अपडेट रखता है। हमें प्रतिदिन समाचार पत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमारे जनरल नॉलेज का विकास होता है और हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से अवगत कराता है। अखबार पढ़ना उन शौकों में से एक है जो लगभग हर कोई हर कहीं भी कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल अखबार के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना करना बहुत मुश्किल है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तलाश में हर कोई हर सुबह करता है। समाचार पत्र व्यवसायिक, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगार लोगों और खेल, विज्ञान, शिक्षा, मशहूर हस्तियों आदि के बारे में जानकारी देता है। अतः हम सब कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर सच का आईना है जो हमें सभी की सच्चाई से अवगत कराता है। घर में अखबार भी अब किसी बुजुर्ग सा लगता है। घर में अखबार भी अब किसी बुजुर्ग सा लगता है। जरूरत किसी को नहीं, लेकिन जरूरी फिर भी है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया अभिलाषा जी। और कोई बाकी है? प्लीज जो भी बाकी है आ जाइए। सनामिका जी, रंजना जी, बोलिए। हाँ, आजकल समाचार पत्र जीवन की आवश्यकता बन गया है। आजकल समाचार जीवन की आवश्यकता बन गया है। यह लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है। यह सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है जो आजकल हर घरों में पाया जाता है, जो हर घरों में आजकल पाया जाता है। एक समाचार पत्र खबरों का प्रकाश होता है। एक समाचार पत्र खबरों का प्रकाश होता है जो कागजों में छापा जाता है। समाचार पत्र पढ़ने से होता है हमें ज्ञान। समाचार पत्र पढ़ने से हमें होता है ज्ञान आदान प्रदान। जागरूकता द्वारा यह लोगों में जगाता है अभियान। समाचार पत्र वही कड़ी से जो हम दुनिया से जुड़ी हुई हम जो देखते हैं बातें। समाचार पत्र देश विदेश की खबरें पर हम पूरे विश्व की जमाने। सॉरी, नमस्ते सर। अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छा बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ी प्रैक्टिस करना और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छे तरीके से बोल पाएंगे आप। और कोई है बाकी? हम बोले। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। नमस्ते प्लीज सर। बोलिए रखिए। दुनिया भर की रंग बिरंगी खबरों को हम तक पहुंचाता, सुबह सवेरे आकर हमको पूरे दिन का ज्ञान बताता, सभी तरह की खबरों को विस्तार पूर्वक है समझाता, इतनी मेहनत करने वाला समाचार पत्र कहलाता। अब आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में। अखबारों की रचना शायद लोगों को जागरूक बनाने के लिए की गई है। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसे में अफवाहें तो फैल जाती थी। आखिर उस जमाने में ना टेलीविजन थे और ना ही इंटरनेट, फिर अखबार का छपने और ना ही इंटरनेट और फिर अखबार का छपने का कार्य प्रारंभ हुआ।
आज पत्रकार शहर और देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। इनका काम खबरों को कार्यालय तक पहुंचाना होता था। संपादक मंडल में संशोधन कार्य के पश्चात इनकी छपाई होती थी, फिर लाखों करोड़ों की संख्या में इनकी बिक्री हुई। आज हम अखबार के बारे में बात करेंगे। आज अखबारों में केवल खबर ही नहीं होती, इनमें हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। देश की, विदेश की, खेल की, मनोरंजन की, पढ़ाई की, चटपटी सनसनी और सामाजिक की, हर प्रकार की खबरें होती हैं। इसके साथ साथ हंसी मजाक, साहित्यिक, धर्म आदि के लेख की मौजूद भी है। सरकार की आलोचनात्मक लेख और नीतियां भी होती हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणाम, सिनेमा और टेलीविजन के कार्यक्रमों की सूची अब शामिल कर दी गई है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता और अभिनेत्रियों का साक्षात्कार भी आजकल प्रकाशित भी कहाँ किया गया है। कुछ समाचार पत्रों में बच्चों के लिए एक अलग पन्ना होता है, जहां पर उनकी भेजी गई रचनाएं प्रकाशित भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ विज्ञापन की भी भरमार होती है। समाचार पत्र लोगों की आवाज उठाकर रखते हैं, देश का मान, सच्चाई को बतलाने का चलाते हैं अभियान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बोले आप। चलिए, और कोई बाकी है अभी? लगभग सभी ने बोला है, बहुत अच्छा बोले आप सब। आशा है कि मैंने जो बोला था आपको कि हर एक के बारे में 3 अच्छे पॉइंट लिखने हैं और एक ऐसा पॉइंट लिखना है जहां पे मेहनत जरूरी है, वो सब आपने लिखा होगा। आप सबको वो टेक्स्ट मैसेज करना है अपने ग्रुप में सबके नाम के साथ, ठीक है? आज के आज करना है, ये आपका नियत कार्य है आज का। तो आप सब ये करेंगे जिससे सबको अपने अपने गुण पता चले, कहाँ कहाँ पे उनको प्रैक्टिस करना और जरूरी है वो भी सबको पता चले। धन्यवाद। नीरज जी, सादर आमंत्रित हैं आप। नीरज जी। सर, एक एक बात बोलनी थी मुझे। हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर, आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, इस वजह से ना तो आज ठीक से सुनाई दे रही थी, ना ही जा रही थी आज इस वजह से। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, रोज आपके वीडियो आएंगे, उसमें हम देख लेंगे क्या क्या आपको जरूरत है और अच्छा करने की, और वहां हम मेहनत करेंगे। वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बोलते भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा और नहीं प्रैक्टिस सर, मुझे करेंगे तो। मुझे लगा कि हमारी आवाज आप तक जा नहीं रही, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। नहीं नहीं, आ रही थी, आ रही थी। चलिए, कोई बात नहीं, होता है। नीरज जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जी बिल्कुल सर। और मैं चाहूंगा कि कोई ऐसे शिक्षक जो बोलने से रह गए हों या जिनका नाम सर नहीं बुला पाया, तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। क्योंकि ये अपना सत्र भी समझो या अपना मंच भी समझो, ये बोलने के लिए आपको दिया गया है। ये हमारा जेएसएस परिवार है और इसमें अगर आप बेहिचक ना बोल पाए तो ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अगर कोई ऐसा टीचर है जो बोलने से रह गया है, तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, अपनी बात पूछ सकता है। तो कोई ऐसा टीचर है तो जरूर, अगर वो अपने से अनम्यूट करता है, पूछता है, तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, आप उस ट्रैक पर चल चुके हैं जहाँ पे आपकी मंजिल है। सर मैं बोलना चाहूंगी, खुशबू सेन। हाँ खुशबू जी। सर मैंने वर्क नहीं कर पाया, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। जी जी जी। मेरा लिखा भी नहीं था, कल थोड़ा घर पे काम था, इसलिए नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। आपने आज के सत्र में क्या सीखा है, या जो अभी आपके जो सहयोगी मित्र हैं इन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी है, इस प्रस्तुति को अगर आप रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, न्यूज़पेपर सच का आईना, झूठ का व्यापार।
तो इस मैं पर वीडियो बना के भेज दूंगी ग्रुप पे। अब वीडियो बना के भेजेंगे। चलिए हाँ। ठीक है। और कोई रह गया हो? अनुराधा जी के नमस्ते साथ सर। में 3 टीचर हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या कृष्णा है? राय। हाँ कृष्णा जी, आप दें अपनी कृष्णा प्रस्तुति। राय। जी जी सर बिल्कुल। ये बोल रहे थे कि हम लोग डेली वीडियो डालते ना, तो उस पे बोलिए कृष्णा सर जी, जो हम आवाज आ लोग रही है। डेली वीडियो डालते ना उस पे कमेंट कर दिया करो, जिससे जिससे रोज डेली हम लोगों को पता चलता रहता है कि हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आप रोज कमेंट कर दिया करो हम लोगों को कि मतलब वीडियो पर रोज, जी जी इससे हम लोगों को पता चलता बिल्कुल। रहता है कि हम लोग कैसा बोल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर का पूरा इंटेंस रहता है आपकी वीडियो पर कमेंट करने का। और यदि नहीं कर पाते हैं तो सर एक संयुक्त तौर पे डालते हैं मैसेज। ठीक। तो वो आप मैसेज देख लिया करें कि ओवरऑल उन्होंने क्या कमी बताई है। बाकी उनका सर का कोशिश पूरा रहता है कि हर एक वीडियो पर वो कमेंट करें। और कोई टीचर है जो अपनी बात रखना चाहता है? लेकिन भैया कृष्णा मैडम ने बात अच्छी कही है कि अगर रोज हम लोगों को बताते रहे कि क्या कमी है तो उसमें हम लोग नहीं नहीं, वो बता रहा है ना सर कि डेली सुधार कर करेंगे। सकते हैं। हाँ, आपने देखा भी होगा कि काफी सारे वीडियो पे सर के कमेंट भी आए हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो बाकी और डीपली देखेंगे। अच्छी बात है आपने बताई। और कोई टीचर है जो अपनी बात रखने से रह गया हो? राखी सोनी जी, आपकी प्रस्तुति हो गई? हो गई है सर। ठीक। और अभिलाषा सोनी, आपका वीडियो बंद है, हुई आपकी प्रस्तुति? हो गई सर। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने बहुत ही शालीनता, उत्साह एवं उमंग के साथ सत्र को ज्वाइन किया और इसके माध्यम से एक प्रभावी वक्ता बनने की एक मजबूत कड़ी में आप जुड़ चुके हैं, या यूं कहिए कि उस सफर पे निकल चुके हैं जहां पे हमें प्रभावी वक्ता बनना है। आज जो आपकी प्रस्तुति थी, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप वास्तव में जो सर के द्वारा जो ट्रिक बताई गई हैं या जो अ, सर के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उसका आप पूरा पालन कर रहे हैं। तो आप अपने जो ग्रुप में नियत कार्य दिया जाता है उसको बराबर करें। सर के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाए उसका अवलोकन आप जरूर करें। और जो भी समय हो चला है और जो हमारी परंपरा है अंत में ईश वंदना की वाचन की, उस परंपरा को हम पूरा करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लीजिए और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज के सत्र ईपीएस डिबेट एंड एंकरिंग के लिए विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए ट्रिक के माध्यम से, नई प्रणाली के माध्यम से पुनः रूबरू होंगे। आप हमारे
EVS ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर से हमारे जोशी जी के लिए कि जो बहुत ही सरल पद्धति से आप सभी के लिए प्रभावी वक्ता बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। और इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।